किश्तवाड़ के दूरदराज कुंतवाड़ा क्षेत्र में सड़क संपर्क के अभाव ने एक बार फिर लोगों की परेशानियों को उजागर किया है। हाल ही में एक मरीज को उपचार के लिए जिला अस्पताल किश्तवाड़ पहुंचाने हेतु परिजनों और स्थानीय लोगों को कई घंटों तक लकड़ी की चारपाई पर उठाकर पैदल चलना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी कुंतवाड़ा क्षेत्र सड़क सुविधा से वंचित है, जिससे विशेषकर चिकित्सा आपात स्थितियों में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि इलाके में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है और गर्भवती महिलाओं सहित गंभीर मरीजों को लंबी दूरी पैदल तय कर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से कुंतवाड़ा तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। मोहम्मद रमजान है, मैं आरो ओली कुंतवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरा फादर इन लॉ वो बीमार हो गए हैं उधर घर में, और उधर किसी की उधर कुछ भी नहीं है। हमने वो फिर उधर एक बजे से हम उधर निकले घर से, तो फिर पहुंच गए हम हस्ती। 6 घंटे का सफर था, वो कोई सुविधा कुछ भी नहीं, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देता है, ना ही कुछ। कोई भी स्टेबल नहीं है, हमें अब श्रीनगर के लिए शायद जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बात को पूछने यहाँ आए और इस चीज़ को कवर करने आए हैं। हम आपके धन्यवादी हैं। हम बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये आपके माध्यम से भी बात उठाई है पहले भी, तो आज भी उठाना चाहते हैं। जी पेशेंट तो हर बार हम यही हाल है। कल एक वायरल वीडियो भी है, वो मेरे ही गाँव का पेशेंट था। हम हर साल मतलब आज तक रोड सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। छोटी सी बीमारी से के लिए भी हमें पेशेंट को 7-8 घंटे तक ऊपर से पालकियों पे कुर्सी पे कैसे उठा के लाना पड़ता है, जो हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जो इलाका कुंतवाड़ा पता नहीं किस चीज़ का शिकार हो रहा है। बार बार आज भी हम गुहार लगाते हैं बार बार, लेकिन सुनवाई लगभग ना के बराबर है। हमें उम्मीद थी कि अब तो जल्दी हमारे काम होंगे, लेकिन फिर भी विलम्ब हो रहा है। तो न जाने क्या बदकिस्मती हमारी या हमारी सेवा में कोई कमी है। तो हम आपके माध्यम से फिर आग्रह करना चाहेंगे कि कब तक हम कुंतवाड़ा वाले मेडिकल फैसिलिटी से भी दूर हैं। ठीक है, अगर रोड नहीं था तो ऊपर ऐसे रिमोट एरियाज में अगर मेडिकल फैसिलिटी होती तो ये छोटी मोटी बीमारियां हम वहाँ भी इलाज करवा सकते थे। उसकी न होने की वजह से फिर हमें रोड की दिक्कत आती है कि रोड के बगैर हम कैसे आए, उठा के लोगों को लाना पड़ता है। तो इस दौर में भी मुझे नहीं लगता, अब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में खासकर बात करूं तो कोई भी ऐसा एरिया है जहां रोड नहीं है। इलाका कुंतवाड़ा ही ऐसा एरिया बचा हुआ है कि जो पूरे एरिया को डिस्कनेक्टेड है, अभी डिस्ट्रिक्ट से डिस्कनेक्टेड है। बाकी तो आप छोटे छोटे गांव के लिए लड़ रहे हैं कि मेरे ये गांव छूट गया, मेरा ये घर छूट गया, लेकिन पीछे भी 70 से 80 रोडें आई डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पीएमजीएसवाई की। हमारे 6 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे, वो पाइपलाइन में थे, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट कुंतवाड़ा का सेंक्शन नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा चिंतित करता है ये सवाल हमें कि आखिर आज भी नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है आपका फिक्स करने का, प्रायोरिटी देने का? किस वजह पे क्या ग्राउंड्स देखे जाते हैं फिर जाके रोड आता है? यहाँ तो आप 250 पॉपुलेशन को कवर करके बेसिक जो क्राइटेरिया है पीएमजीएसवाई का कि 250 की पॉपुलेशन होगी तो आपको रोड मिल जाएगा, लेकिन हमारा तो हजारों में है, तो फिर भी वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? जब ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं यहाँ से तो क्या देते हैं ये, फिर भी इस एरिया को क्यों इग्नोर किया जाता है? जी आपकी बात पे बता दूं, जो एलओपी साहब का वो बयान था, जो वीडियो वायरल भी हुई है, वो लगभग 2021-22 की बात है। उससे पहले कहने 2014 से हिसाब तो लेते हैं आप एलओपी साहब का, लेकिन हिसाब एक्चुअल में वो वीडियो 2021-22 की है, जिसमें उसके बाद ही उन रोडों पे 6 प्रोजेक्ट्स बने, ग्राउंड लेवल पे सर्वे हुई और 6 प्रोजेक्ट्स हमारे लगभग सेंक्शन पे यहाँ डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से वो सेंक्शन है। लेकिन अब अंततः उनको सेंटर से सेंक्शन होना चाहिए था। इस बार जो पिछले 7-8 महीने में 3 लॉट्स आई, 3 लॉट्स में 70-80 रोडें आई, नहीं आई। तो हमारी ये नाराजगी भी है पूरे कुंतवाड़ा की तरफ से कि अगर एलओपी साहब का भी कहना है कि हमें आएंगी उसके बाद ही इन पे काम हुआ, जो कि ग्राउंड लेवल पे कागज में कहीं था ही नहीं रोड, तो फिर भी हमारा इंतजार है कि क्यों नहीं हो रहा है। हमारा सवाल रहेगा आपकी ओर से भी, आपके माध्यम से, कि अगर 6 प्रोजेक्ट्स हमारे थे तो प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए थी। 1 तो आ जाता, 2 तो आ जाते, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया है। हमारी मांग रहेगी कि वो कब तक हमें मिलेंगे। हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए
3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।